ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। अभी जो मैंने बताया था कि जो 4 मई को नीट एग्जाम है उसके लिए मैंने 20 टॉपिक्स जो गेस किए थे क्लास 12 के लिए, वो वीडियो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे। ये जो वीडियो है इसमें मैं 21 अप्रोक्स टॉपिक्स हैं जो मैंने क्लास 11 के पिक किए हैं अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 सालों का। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 80% से ऊपर स्ट्राइक रेट रहेगा इन टॉपिक्स का। पहला टॉपिक जो है वो अब मैं 11th का बता रहा हूँ, 12th का मैंने बता रखा है। पहला है फंगी के जितने भी आप टाइप्स दे रखे हैं अच्छे से कर लेंगे। अलगी के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ अलगी, उसके जो पिगमेंट्स वगैरह है, जो स्टोर्ड फूड है वो देख लेना अच्छे से। एनिमल किंगडम में 3 चीज़ मैंने गेस किया है, सिलेंट्रेटा, अर्थ्रोपोडा और फिशेस में जो कंपेरिजन है वो अच्छे से देख लोगे। उसके बाद है प्लेसेंटेशन एंड फैमिली, ठीक है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में प्लेसेंटेशन में फैमिली को डेफिनेटली देखोगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा उससे इस साल। मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, रूट एंड स्टेम, ठीक है, श्योर सब क्वेश्चन आना ही आना है। मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, रूट और स्टेम में डिफरेंसेस क्या हैं, अच्छे से फोटो को देख लोगे। कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक को अच्छे से कर लेना, कनेक्टिव टिश्यू को। उसके बाद कॉकरोच का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस टॉपिक को कर लेना, मेरा गेस है उससे भी क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो दिया हुआ है सेल बायोलॉजी के चैप्टर 1 में, उसको अच्छे से कर लेंगे आप लोग। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल, ओके, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल क्या क्या डिफरेंस होता है प्लांट एनिमल्स में। प्रोटीन के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो कर लेंगे, क्योंकि प्रोटीन वाला टॉपिक जो है केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स में भी होता है। तो ये एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे अगर आप, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होता है, ये सब चीज़ कर लोगे तो एक आपका श्योरिटी है कि आपका केमिस्ट्री या बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पक्का है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम की जो ग्राफ्स और टाइप्स दे रखे हैं उसको डेफिनेटली कर लोगे अच्छे से। प्रोफेज 1 ऑफ म्योसिस 1, ओके, म्योसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसको डेफिनेटली करोगे। उसमें खास करके मैं एक नेमोनिक हमेशा बताता हूँ, पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट का मतलब क्या था, पी फॉर पैकेटिन, सी फॉर क्रॉसिंग ओवर, आर फॉर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, टी फॉर टेट्राड फॉर्मेशन, पीसीआर, ओके, पीसीआर। तो पी मतलब प्रोफेज 1 के अंदर म्योसिस 1 में क्या होता है, पैकेटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनता है, टेट्राड फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल क्वेश्चन आना ही आना है श्योर 2025 में भी। C3 C4 साइकिल के डिफरेंस को देख लोगे अच्छे से, और क्या क्या उसके फंक्शंस और क्या क्या उसके एग्जांपल्स अच्छे से कर लोगे। सिट्रिक एसिड साइकिल और ATS का जो पूरा सिस्टम है उसमें आपको अच्छे से करना है। खास करके आपको ATP वगैरह भी अच्छे से कैलकुलेट करने आना चाहिए, कहाँ से कितने ATP वगैरह बनता है, ये क्वेश्चन पक्का आना है, इससे आना है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से मेरा जो पर्सनल गेस है वो ऑक्सीजन और जिबरेलिन है। ऑक्सीजन जिबरेलिन से क्वेश्चन इस बार आएगा। उसके बाद आपको आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर लेना, गारंटी ये क्वेश्चन आना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ODC दोनों मिला के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कार्डियक साइकिल टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जिसमें कि आपको रास मैकेनिज्म है, ANF है, और जो भी आपका सिस्टम सब है ADH वाला, वो अच्छे से कर लोगे। सार्कोमेर को अच्छे से देख लोगे। सार्कोमेर में जो जोन होता है उसका मैंने ट्रिक बताया था, हमीज, HMIZ। H फॉर एच जोन, एच जोन कहाँ होता है, A बैंड के अंदर होता है, और उसके बीच कौन सा लाइन पार करता है, M लाइन, ओके। और I बैंड के बीच कौन सा लाइन पार करता है, Z लाइन पार करता है। 2 Z लाइन के बीच डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 सार्कोमेर। तो वो देख लोगे। और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो टॉपिक है उसके अंदर वो अच्छे से पढ़ लोगे। उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्टिन पे MBS होता है, मायोसिन के ऊपर ABS होता है, वो अच्छे से देख लेना कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ATP का यूज कहाँ होता है। सो सार्कोमेर और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको करना है वो स्कल बोन्स। स्कल बोन्स को अच्छे से देख लोगे। और स्कल बोन्स के अलावा आपको जो देखना है वो है गर्डल बोन्स। बिल्कुल, अगर बोन्स से पूछोगे मेरे से तो इन तीनों से मैं अगर क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ तो यहीं से पुट करता है। स्कल बोन्स और गर्डल बोन्स को अच्छे से देख लोगे। पेल्विक गर्डल बोन और पेट्रोल गर्डल बोन। पेट्रोल गर्डल बोन ये ऊपर होता है, पेल्विक गर्डल बोन नीचे होता है। क्या क्या बोन से बनता है वो अच्छे से कर लेना है। और अगला टॉपिक जो है नर्व इम्पल्स का जो जनरेशन एंड कंडक्शन होता है, कैसे होता है, सोडियम कितना आता है अंदर, कितना बाहर जाता है, और कितना पोटेशियम अंदर बाहर जाता है, उसको ध्यान से देख लोगे अच्छे से, ठीक है। और अब बात है एंडोक्राइन सिस्टम पे। मेरा श्योर शॉर्ट गेस है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं भी यही क्वेश्चन देता। आपका पक्का गेस है कि इस तीनों ग्लैंड से क्वेश्चन आना ही आना है। पैंक्रियाज, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड, लॉक कर लो। पैंक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल, इसको अच्छे से कर लेना है, गारंटी क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा जो लास्ट है वो है हार्मोन्स के टाइप्स को देख लोगे अच्छे से। और आपको लास्ट टॉपिक का आंसर ऑलरेडी पता है। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स के नेचर होते हैं, नेचर वाले, वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो आसानी से पास कर जाएंगे अंदर और वो चले जाएंगे सेल के अंदर। तो उनके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे, जो या तो साइटोप्लाज्म पे होंगे या तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो आपको टाइप्स ऑफ हार्मोन्स भी करना है। तो ये मैंने जो गेस किए 20-21 टॉपिक लगभग, और मैंने क्लास 12 का किया है। तो इस 40-45 टॉपिक को और अच्छे से आप कर लेते हो तो गारंटी लेता हूँ मैं इस चीज़ का कि आपके 35 क्वेश्चंस अप्रॉक्स इन्हीं टॉपिक से आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक सबको फिर से। और डेफिनेटली आप कमेंट में बताना एग्जाम के बाद कि मेरे गेस से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया। थैंक यू।